जीवन में सफलता पाने के लिए अपने काम में डूबना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और खुशी भी प्रदान करता है। इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को देखेंगे जो अपने काम में डूबना सीखता है और इस प्रक्रिया में अपने जीवन को बदल देता है। कहानी की शुरुआत। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे कभी भी अपने काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने काम को टाल देता था। उसकी यह आदत उसके जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही थी। एक दिन राहुल के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी ये आदत तुम्हें आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हें अपने काम में डूबना सीखना होगा। राहुल ने पिता की बात सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे अपने काम में डूब सकता है। राहुल के पिता ने उसे एक किताब दी जिसका नाम था द पावर ऑफ फोकस। उन्होंने कहा, इस किताब को पढ़ो और इसमें दिए गए सुझावों को अपनाओ। राहुल ने किताब पढ़नी शुरू की और उसमें दिए गए सुझावों को अपनाने का प्रयास किया। राहुल ने सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों की एक सूची बनाई। उसने तय किया कि वह हर दिन एक निश्चित समय पर अपने काम को पूरा करेगा। शुरुआत में उसे यह बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इसका आदी हो गया। राहुल ने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। उसने पाया कि इस तरह से काम करने से उसका मनोबल बढ़ता है और वह आसानी से अपने काम को पूरा कर लेता है। राहुल ने अपने काम के दौरान सभी विचलित करने वाले तत्वों को दूर रखना शुरू किया। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास किया। इससे उसकी एकाग्रता बढ़ी और वह अपने काम में और अधिक डूबने लगा। राहुल ने अपने काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया। उसने तय किया कि वह हर दिन 2 घंटे अपने काम के लिए समर्पित करेगा। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ी और वह अपने काम को और अधिक गहराई से करने लगा। राहुल ने अपने काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया। उसने पाया कि इससे उसकी ऊर्जा बनी रहती है और वह लंबे समय तक काम कर सकता है। राहुल ने अपने काम के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित किया। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा कार्यक्षेत्र बनाया जहां वह शांति से काम कर सकता था। इससे उसकी एकाग्रता बढ़ी और वह अपने काम में और अधिक डूबने लगा। राहुल ने अपने काम के दौरान सकारात्मक सोच को बनाए रखना शुरू किया। उसने तय किया कि वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेगा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपने काम में और अधिक मन लगाने लगा। राहुल ने अपने काम के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते अपने काम को पूरा करने का एक लक्ष्य बनाएगा। इससे उसकी प्रेरणा बनी रही और वह अपने काम में और अधिक डूबने लगा। राहुल ने अपने काम के दौरान अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह हर दिन अपने काम की प्रगति को लिखता था। इससे उसकी प्रेरणा बनी रही और वह अपने काम में और अधिक डूबने लगा। राहुल ने अपने काम के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की। उसने तय किया कि वह हर काम को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करेगा। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ी और वह अपने काम में और अधिक डूबने लगा। राहुल ने अपने काम में डूबना सीख लिया था। उसकी उत्पादकता बढ़ गई थी और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो गया था। उसने पाया कि अपने काम में डूबने से न केवल उसकी कार्यक्षमता बढ़ी, बल्कि उसकी आंतरिक संतुष्टि और खुशी भी बढ़ गई। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अपने काम में डूबना कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और खुशी भी प्रदान करता है। अगर हम अपने काम में डूबना सीख लें, तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।